नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पजल्स का टॉपिक देखेंगे। इसमें एसबीआई पीओ क्लर्क के प्रीवियस ईयर पे पेपर के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपके प्री लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे और मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे। एसबीआई पीओ मेंस में आए हुए अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले प्री के डिस्कस करेंगे, फिर मेंस के डिस्कस करेंगे। तो एक अच्छी आपकी क्लास की में प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसमें प्री मेंस दोनों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे और अच्छे लेवल के मेंस के क्वेश्चन भी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन पे आगे बढ़ूँ उससे पहले एक छोटी जानकारी देना चाहूँगा। अभी हमने 2025-26 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, उसके लिए एक बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम चलाया है। ये प्रोग्राम आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन देता है बैंकिंग की प्रिपरेशन करने का। इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिल जाते हैं, डाउट के लाइव सेशंस मिल जाते हैं, साथ में कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाता है, जिसमें 20 प्लस आप लोगों की ई बुक्स हैं और साथ में 15,000 प्लस प्रैक्टिस आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे सारी ई बुक्स और प्रैक्टिस शीट्स में मिला के। यानी कि प्रैक्टिस का भी पूरा समाधान यहाँ पे दिया हुआ है। अभी इस पे 35% का डिस्काउंट चल रहा है। बीपी 35 कूपन यूज करोगे तो आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई समस्या आती है तो इन नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। किसी और सोर्स से नहीं लेना है, हमारे ऑथेंटिक जो एप्लीकेशन है ना, वहीं से आपको कोर्स लेना है। अगर आप लोग बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन बैंकर्स पॉइंट टू पॉइंट जो आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जाके, यहीं पे आपको ज्वाइन करना है। आप इधर उधर कहीं भी नहीं फंसना है कि कहीं गूगल का कोई भी लिंक आ गया। आजकल क्या इधर उधर से कोई भी लिंक आ जाता है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स जो मैं अभी बता रहा हूँ लेटेस्ट है, वो बैंकर्स पॉइंट 2.0 एप्लीकेशन है, वहीं से ज्वाइन करना है। कोई बच्चा करना चाहता है, कुछ भी डाउट आए तो यहाँ आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, पहले प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका एसबीआई पीओ प्री में आया हुआ है लास्ट ईयर, तो इसको देखते हैं। देखो पैटर्न क्या रहेगा अपना क्वेश्चन करने का। जैसे ये एसबीआई पीओ प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करेंगे। तो देखो सबसे पहले पूरी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिख जाए। मैं यहाँ साइड में भी हो जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, या पोज करके आपको खुद को ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। पोज करके ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन। आप वीडियो पोज कर लो, ट्राई कर लो। मैं टाइमर लगाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप पोज करके आराम से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्लाइड होती है ना, उसमें हम जो बेसिक जानकारी होती है उसको हटा देते हैं, ताकि आपको टेक्स्ट भी अच्छे से दिख जाए और यहाँ हम सोल्व कर लें, ठीक है। तो ये मत देखना कि सर आधा अधूरा क्वेश्चन कैसे आ गया। तो एक पैटर्न है, इसी तरीके से हम लोग चलते हैं। तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपने को। क्वेश्चन बोल रहा है 10 पर्सन्स P to Y, यानी PQRST से Y तक, live in 10 story building but not necessarily in the same order. The bottommost floor is numbered as 1 and so on till the topmost floor is numbered as 10, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है we lives on prime numbered floor। तो यहां तक ये बेसिक जानकारी थी कि 10 लोग रह रहे हैं, 10 स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, 1 से लेके 10 फ्लोर तक, P से Y। अब मैं क्या इतनी सी जानकारी यहाँ से और इतनी जानकारी यहाँ से हिंदी में हटा दूंगा, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, ताकि अपने को सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाए। तो यहाँ पे अपने पास फ्लोर कितने हैं भैया? 10 फ्लोर हैं अपने पास में। कितने? 10 फ्लोर हैं। एक सेकंड रुकिएगा। क्या हो रहा है भाई? एक सेकंड। हाँ, तो अपने को 10 फ्लोर के ऊपर काम करना है। तो 10 फ्लोर का ये सेटअप बना लेते हैं अपन लोग, ठीक है। आपको इतनी सुंदर सुंदर टाइम लगा के ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट जल्दी से जल्दी जो टेबल बनती है वो बना सकते हैं। यहाँ आपको अच्छे से दिख जाए, लिखे हुए में कोई दिक्कत नहीं नज़र आए, इसलिए मैं अच्छे से थोड़ी साफ़ सुथरी टेबल बना देता हूँ, ठीक है भाई। ये हमने 10 फ्लोर की टेबल बना ली। यहाँ पे फ्लोर्स लिख देंगे, ठीक है। टेबल बनाने में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, आपको जल्दी 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 बनाने की प्रैक्टिस करनी है टेबल्स की, ठीक है। सुंदर दिखाने से कोई मतलब नहीं है, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन का पढ़ाने का तरीका होता है। अगर यहीं थोड़ा झिक झिक वे में थोड़ा घुसा घुसा के लिख देंगे तो आपको वो लिखा हुआ ही हो सकता है। अपना तो सबको समझ में आ जाता है, मेरा नहीं समझ में, इसलिए अपन थोड़ा सा तरीके से लिख के चलेंगे। आगे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। वी लिव्स ऑन प्राइम नंबर्ड फ्लोर बट बिलो 4th फ्लोर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, जिनमें किसी का भाग नहीं जाता। एक प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो वी जो है प्राइम नंबर वाले फ्लोर पे रहेगा, लेकिन चौथे फ्लोर से कम। चौथे फ्लोर से नीचे प्राइम फ्लोर कौन कौन से? 1, 2। तो जब तक 2 केस बनते बना लिया करो। वी यहाँ आ सकता है, वी यहाँ आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 4th फ्लोर से नीचे प्राइम नंबर के फ्लोर के ऊपर रह रहा है। S lives below V but not on the ground floor। ग्राउंड फ्लोर का मतलब 1 नंबर फ्लोर।
एस वी से नीचे रहेगा, ठीक नीचे नहीं बोल रहा है कि ठीक नीचे, एस वी से नीचे रहेगा लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहेगा। इसमें देखो वी कहाँ, एस कहाँ रह सकता है, यहाँ और यहाँ, लेकिन यहाँ के लिए उसने मना कर दिया कि ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहेगा, तो एस यहीं रहेगा। ठीक है, इसमें देखो एस को वी से नीचे रहने के लिए यहीं रहना ही पड़ेगा, और ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे वैसे मना कर दिया, तो ये कैसे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं था, ऐसे ही लिखा था। आगे बढ़ जाते हैं। देयर आर एज मेनी पर्सन लिव अबोव एस एज बिलो पी। जितने एस के ऊपर व्यक्ति रहते हैं उतने ही पी के नीचे रहेंगे, तो पी यहां रहेगा। एस के ऊपर 8 व्यक्ति रहते हैं तो पी के नीचे भी 8 व्यक्ति रहेंगे, तो लिख दिया पी की पोजीशन। मोर देन 3 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड वाई। पी और वाई के बीच में 3 से ज्यादा व्यक्ति रहेंगे। देखो 3 से ज्यादा व्यक्ति रहने का मतलब कम से कम 4 तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, ज्यादातर केस में 4 ही मिलेगा आपको पजल्स के अंदर। 4 के बाद में 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। 3 से ज्यादा का मतलब 4, 5, 6, 7 ऐसे। तो लैंग्वेज को एकदम अच्छे से समझना है। पजल में जिस बच्चे ने लैंग्वेज अच्छे से समझ ली उसका आधा काम तो वहीं पे हो गया। आ जाओ फिर आगे क्या बोल दिया, हु लिव्स अबोव एक्स। अब देखो हमेशा में छोटी छोटी बात साथ, हु हमेशा ये सेकंड पर्सन के लिए बोलते हैं, तो ये वाई के लिए बोल रहा है हु। वाई जो है ना एक्स के ऊपर रहेगा। अब देखना भैया, ठीक है, करते हैं फटाफट पी और वाई। ठीक है, अब देखो कम से कम 4 लोग तो रहने चाहिए, तो 1 2 3 4 यहां आ सकता है। 4 से ज्यादा रहेंगे तो यहां भी आ सकता है, वाई आ सकता है, नहीं आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, हु लिव्स अबोव एक्स, वाई एक्स से ऊपर रहेगा। अगर वाई यहां आ जाएगा तो एक्स से ऊपर कैसे रहेगा फिर, इसका मतलब वाई को भैया यहीं आना पड़ेगा, और वाई यहां आएगा और वाई एक्स के ऊपर आ रहा है तो एक्स को यहां आना पड़ेगा। वेरी सिंपल। 1 पर्सन लिव बिटवीन टी एंड वाई। टी और वाई के बीच में एक व्यक्ति रहेगा, तो नीचे तो रह नहीं सकता देखो एक व्यक्ति, तो एक छोड़ के यहां टी आ जाएगा। डब्ल्यू लिव जस्ट बिलो आर। डब्ल्यू जो होगा वो आर के जस्ट बिलो होगा, यानी कि आर और डब्ल्यू ऐसे लगातार आएंगे। जस्ट बिलो का मतलब बिल्कुल नीचे। तो ऐसा जब भी आता है तो आपको सोचना कैसे, 2 लगातार जगह कहां खाली है, यहां तो नहीं है, सिर्फ यही 2 लगातार जगह खाली है, तो फिक्स हो गया आर और डब्ल्यू यहां आएगा। बाकी तो 2 लगातार कहीं बैठ ही नहीं सकते। एक यू डज नॉट लिव बिलो क्यू। क्यू से नीचे यू नहीं रहेगा, तो क्यू और यू ही बचे, 2 ही तो बचे हैं अभी। इसे बोला यू डज नॉट लिव बिलो क्यू, तो यू क्यू से नीचे नहीं रहेगा, तो इसका मतलब यू क्यू से ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा। यू डज नॉट लिव बिलो क्यू, क्यू से नीचे नहीं रहेगा, इसका मतलब ऊपर रहेगा, तो भैया क्यू यहां रह जाएगा, यू यहां रह जाएगा। तो देखो एस बी पीओ में आया हुआ क्वेश्चन, बोलते पीओ में प्री में हार्ड है, कुछ नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप तरीके से सुलझाओ ना, आपको जानकारी पता हो कि ये वाली जानकारी को कैसे यूज में लेना है, क्या करना है, तो बहुत आसान है फिर सारी चीज़ें। अब देखो इसके ऊपर बेस्ट जो क्वेश्चन है, इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि सर पहले का ये है, पहली पजल है, दूसरे का, तीसरे का है, क्योंकि ये सब आप लोग आराम से कर लेते, तो इसमें अपन टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ मैं ये चीज़। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन और भी हैं इसके ऊपर, ये आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, मैं इसीलिए रुक रहा हूँ, पॉज करके प्रैक्टिस करना है कि सोल्व करने के बाद, क्योंकि नंबर इनके आंसर करने से ही मिलेंगे, वो टेबल बनाने से नहीं मिलेंगे, लेकिन उस टेबल से इन सब के आंसर बड़ी आसानी से आ जाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 पर्सन्स के एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस परचेज डिफरेंट प्रोडक्ट्स वन आफ्टर अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, 9 लोग हैं, एक के बाद एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस बतानी होगी इसमें, और क्या। 3 पर्सन परचेज प्रोडक्ट बिटवीन के एंड एम, ऐसे कौन किसके पहले खरीद रहा है, बाद खरीद रहा है, इस तरीके की सीक्वेंस बना रहा है क्वेश्चन। तो आ जाते हैं, वो शुरू की 2 लाइन मैंने हटा दी, फिर आगे क्वेश्चन जो काम का है वो यहाँ लिख दिया गया है। मैं क्या मान लेता हूँ, मैं ऐसे मान लेता हूँ जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, ऊपर का मतलब पहले जो खरीद रहे हैं, जो पहले खरीदेंगे उनको ऊपर लिखेंगे, और जो बाद खरीदेंगे उनको नीचे लिखेंगे। मतलब सबसे ऊपर जो आएगा व्यक्ति वो सबसे पहले खरीदेगा, फिर उसके बाद सबसे नीचे आएगा जो सबसे बाद में प्रोडक्ट परचेज करेगा। ये अपन ने अपना तरीका बना लिया कि मैं लिख लूँ, उसी के हिसाब से अपन क्या करेंगे, आंसर करेंगे। चलो आ जाओ। अब क्वेश्चन ने बोला 3 पर्सन परचेज प्रोडक्ट बिटवीन के एंड एम। अब अपने को ये तो पता नहीं किसने पहले, तो 2 केस बनते हैं, 2 केस अपने आराम से बना सकते हैं, 1 2 3। के और एम के बीच में कितने व्यक्तियों ने खरीदा, 3 व्यक्तियों ने, 1 2 3, ऊपर नीचे हो सकते हैं कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं। आर परचेजेज प्रोडक्ट 2 पर्सन बिफोर एम। आर जो होगा 2 पर्सन बिफोर खरीदेगा, 2 पर्सन बिफोर प्रोडक्ट एम से,
2% बिफोर का मतलब एक छोड़ के ये खरीद लिया, दो मत छोड़ देना बीच में, ये लैंग्वेज में कई लोगों को समझ में नहीं आता, एक छूट के दूसरा ही ये होगा, ठीक है। यहाँ एक छोड़ के दूसरा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। आगे बढ़ते, 2% परचेजेज प्रोडक्ट बिटवीन आर एंड ओ हु परचेज प्रोडक्ट बिफोर के। बोल रहा है आर और ओ के बीच में कितने व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदेंगे, दो व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है। हु परचेज प्रोडक्ट बिफोर के। अब देखो यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बोला सर यहाँ दो कैसे छोड़ देंगे, ये 2% का गैप बता रहा है आर और ओ में, ये बोला आर परचेज प्रोडक्ट 2% बिफोर एम, तो 2% का गैप में बिफोर आफ्टर में फर्क होता है, ये लैंग्वेज का फर्क एकदम क्लियर कर लेना, ठीक है। 2% परचेज प्रोडक्ट बिटवीन आर एंड ओ, आर और ओ के बीच में दो व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है, बिफोर के, लेकिन के से पहले खरीदेंगे, ठीक है, तो ऊपर वाला पहले होता है। अब देखो आर और ओ के बीच में ऊपर वाला करने के लिए एक दो छोड़ के ओ यहां भी आ सकता है, और एक दो छोड़ के ओ यहां भी आ सकता है नहीं आ सकता, लेकिन ऊपर वाले ओ को करोगे तो देखो 3% तो ये हो गए, 3 3 6 3 3 और 10 लोग हो गए, लेकिन हैं कितने लोग इसमें, हैं कितने, सिर्फ और सिर्फ 9 ही है, इसलिए ये ऊपर नहीं जा पाएगा, यहीं आएगा। इसमें देखो भैया, ठीक है, आर और ओ के बीच में दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक दो छोड़ के ओ ले जाऊंगा तो ओ के से ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो बोल रहा है के से पहले, मतलब के के बाद पहले होगा, नीचे लाऊंगा तो के के बाद हो जाएगा ना, तो ऊपर एक दो छोड़ के यहीं वो आना पड़ेगा। अगर एक दो छोड़ के यहां ओ ले आऊंगा इसका मतलब के से बाद हो गया है, लेकिन अपने को तो क्या करना है, के से पहले करना है, तो ऊपर ही रखना पड़ेगा अपने को। एल परचेज प्रोडक्ट जस्ट आफ्टर के, एल के जस्ट बाद में करेगा तो एल यहां आ गया, एल के जस्ट बाद में करेगा तो यहां आ गया। 4% परचेज प्रोडक्ट बिटवीन एल एंड क्यू, एल और क्यू के बीच में 4 व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब देखो 4 व्यक्ति नीचे की साइड लाऊंगा तो 9 से बहुत ज्यादा हो जाएंगे टोटल, ठीक है, तो ऊपर की साइड ही करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4, क्या यहां क्यू आ सकता है, यहां पे हम बैठा है पहले से, ये तो क्लेश हो गया, ठीक है, तो ये कैसे भैया कैंसिल हो गया, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा एल और क्यू के बीच में 4 व्यक्ति होंगे, ठीक है। अगर मैं ऊपर करता हूं तो 1 2 3 4 और यहां क्यू बैठेगा, ये टोटल कितने हो गए, 3 3 6 और 3 9, हुए कि नहीं हुए वो 3 9, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो ऊपर भी बैठ सकता है, नीचे भी 1 2 3 4 क्यू यहां भी बैठ सकता है, ठीक है, तो 4 3 7 1 8 हुए, 9 से ज्यादा हुए क्या, नहीं हुए, तो अभी इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है, तो एक बार इसको छोड़ देते, साइड में लिख देते हैं कि एल और क्यू के बीच में 4 व्यक्ति बैठेंगे, ऊपर नीचे भी हो सकता है, मुझे भी पता नहीं है, इस केस में तो कैंसिल हो गया है, इसमें नहीं कैंसिल, 2 केस बनने तो अभी बनाएंगे नहीं, ठीक है, वो मैंने आपको करके दिखाया, आपको दिमाग से सोचना था वो सब, ठीक है। तो देखो आपको स्टेप्स कम करनी पड़ेगी समय बचाने के लिए, मैं तो आपको एक एक चीज बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ पाए कि कैसे हो रहा है क्वेश्चन, पहली स्टेप कैसे हो रहा है वही होती है, पहले क्या होता है, सीखना होता है चीजों को, स्पीड बाद में बनती है प्रैक्टिस से, तो मेरा काम है सिखाना आपको। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन परचेज प्रोडक्ट बिफोर के इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन परचेज प्रोडक्ट आफ्टर क्यू, ठीक है, जितना के से पहले लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे यानी के ऊपर, उतना ही क्यू के बाद होनी चाहिए, यही होना चाहिए, के ऊपर जितना उतना क्यू के नीचे। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मान लो मैं क्यू को नीचे ले आऊंगा तो कभी भी ये हो सकता है, ठीक है, तो के ऊपर उतना क्यू उतना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन मान लो मैं क्यू को के ऊपर ले जाऊं, यहां पे ऊपर तो ज्यादा नहीं ले जा पाऊंगा, 1 2 3 यही इतना ही ले जा पाऊंगा क्योंकि इतने ही लोग हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं 1 2 3 4 छोड़ के यहां ले गया, तो कभी भी ऐसा हो सकता है क्यू के नीचे जितने उतने के ऊपर, हो ही नहीं सकता, इसलिए ऊपर वाला केस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एल और क्यू के बीच में नीचे की साइड 4 लोग करेंगे, 1 2 3, ये हो गया क्यू, ठीक है। अब कितने लोग हो गए, ये 3 3 6 और 2 8 हो गए, ठीक है। इसे बोला के ऊपर उतने जितने क्यू के नीचे, तो के ऊपर एक तो है ही, तो एक क्यू के नीचे तो कम से कम होना ही चाहिए, एक और बनाते हैं, बताओ 9 लोग बन गए कि नहीं बन गए, पूरे 9 लोग बन गए, बस, तो आगे कुछ नहीं करना है, अब जैसे जैसे बोले क्वेश्चन कर देंगे। पी परचेज प्रोडक्ट बिफोर एस बट आफ्टर एम, पी जो है ना भैया वो आप लोगों का प्रोडक्ट परचेज करेगा बिफोर एस यानी एस के तो ऊपर, बट आफ्टर एम, ठीक है, और एम के बाद, अच्छा पहले वाला पहले आएगा, पी परचेज प्रोडक्ट बिफोर एस,
ठीक है, बट आफ्टर एम। अब देखो एम के बाद पी और एस आना चाहिए, इसका मतलब ये है, तो एम ये रहा, एम के बाद पी यहां आ जाएगा, एस यहां आ जाएगा, बचा कौन एन, एक एन बच गया, उसको यहां लिख देंगे, ये लो जी, ये आपकी सीक्वेंस आ गई। इस सीक्वेंस के आधार के ऊपर आगे अपने से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनका अपन आंसर कर देंगे। और पी के बीच कितने व्यक्ति उत्पाद खरीदते हैं, निम्न में से कौन शीर्ष से गिनने पर तीसरे स्थान पर उत्पाद खरीदता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकदम इजीली अपन यहाँ से देख के आंसर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप सभी लोग बिल्कुल कमेंट में आंसर करेंगे और खुद से सॉल्व जरूर से करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक बॉक्स पजल है अच्छी खासी, अपने SBI कलर प्री के अंदर आई हुई है, तो फटाफट देखते हैं इसको। देखो भाई, देर आर 8 बॉक्सेज A B C D E F G and H प्लेस्ड वन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, 8 बॉक्स ऊपर नीचे रखे हुए हैं, उसके बाद में कुछ जानकारी अपने को दी गई है। अगली स्लाइड में आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने जो जानकारी काम किया गया वहां से लिख दिया है। बॉक्स D इज एग्जैक्टली अबव बॉक्स A, तो D के बारे में बोला कि D जो है ना वो एग्जैक्टली A के ऊपर है, तो वो तो अपन ने साइड में लिख देते हैं भैया कि ये D और A ऊपर नीचे आएंगे एकदम से। 3 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स A एंड E, तो देखो यहां ही लिख देते हैं इसको, केस यहीं से बन जाएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला नेक्स्ट लाइन में, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन A एंड E, A और E के बीच में 3 बॉक्सेस प्लेस होंगे, 1 2 3 हो गए। एक में ऐसे मान लेता हूं D और A और E के बीच में 3 बॉक्स, तो 1 2 3 ये हो गई। ठीक है, टोटल 8 बॉक्स है, ध्यान रखना 8 से ज्यादा नहीं जाने चाहिए। जब भी आप कोई भी केस बनाओ ना दिमाग में, तो आपको ध्यान में रखना कि 8 ही बॉक्स थे, तो 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे इसमें 4 2 6 आ गए, तो 2 और ऊपर नीचे ऐड कर सकते हो। इसमें 3 2 5 आ गए, तो 3 ऊपर 3 नीचे, कैसे भी करके ऊपर नीचे करके 3 बॉक्स से ज्यादा ऐड नहीं करने अपने को। जो भी केस बनाएंगे उसी से अपने कई बार केसेस कैंसिल होते हैं दिमाग में, माइंड में, जब अपन लोग सोचते हैं उस तरीके से। देयर आर एज मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड अबव बॉक्स बी एज बिलो सी, तो ये बोल रहा है बी के ऊपर जितने बॉक्सेस और सी के नीचे उतने ही बॉक्सेस, तो अभी तो उसका कोई माहौल नहीं है, यहां पर छोड़ देते हैं। बॉक्स सी इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स ई, ई के जस्ट ऊपर बॉक्स सी होगा, तो यहां हो गया भैया ई से जस्ट ऊपर बॉक्स सी। आगे बढ़ते हैं, एंड बिलो बॉक्स डी। अब ध्यान देना, इमीडिएट बिलो है, जस्ट बिलो नहीं बोला है, बिलो बॉक्स डी बोला है इसने। ठीक है, तो ये जो सी है ना, कहीं आप लोग इमीडिएट मत मान लेना इसको। इसने क्या बोला, बॉक्स सी इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स ई, तो ई के साथ जस्ट अबव हो गया, बट बिलो बॉक्स डी, डी से नीचे होना चाहिए। क्या इसमें डी से नीचे है क्या, नहीं है, तो कैंसिल कर दिया। इसमें डी से नीचे, कई लोग ये मत सोच रहे सर एक ही जगह सी आना चाहिए था, नीचे बोला है, नहीं, बिलो बोला है, जस्ट बिलो बोलता तब यहां आता वो। ठीक है, तो लैंग्वेज का फर्क साथ साथ में समझते हुए चलना है। बॉक्स बी इज प्लेस्ड एट इवन नंबर प्लेस व्हेन काउंटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो भैया 1 नंबर और 2 नंबर ऐसे बी आप लोगों का काउंट होगा। ठीक है, तो बी के ऊपर एक ही व्यक्ति रहेगा, इसका मतलब सी के नीचे भी कितना रहेगा, एक ही रहेगा। तो सी के नीचे यहाँ 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब सब बाकी ऊपर आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया। और ऊपर से 2 नंबर पे कौन आएगा, बी, तो यहाँ बी आ गया। तो बी के ऊपर 1, सी के नीचे 1, हो गया काम। आगे बढ़ते हैं, एंड 3 प्लेसेस अबोव बॉक्स एच, किसके लिए बोल रहा है, बी के लिए बोल रहा है। ठीक है, एच से 3 प्लेसेस ऊपर है कौन, बी, तो इसका मतलब एच यहां आ गया, एच से 3 प्लेसेस ऊपर हो गया बी। बॉक्स जी इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू बॉक्स सी, सी के अगल बगल में जी बैठेगा, तो जी के लिए यही जगह बची है। अब यहां के लिए कौन बच गया भाई, ए बी सी डी एफ, एफ बच गया ना, एफ बच गया, यहाँ एफ लिख देंगे। ये आपकी सीक्वेंस आ गई बॉक्सेस की। बस इसी सीक्वेंस पे आधार पे क्वेश्चन का आंसर करना था। एसबीआई कलर में आया हुआ बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। अब देखो भाई, ये पिछले साल ही आया हुआ क्वेश्चन है, जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसी में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। अब ये करके जरूर देखना है, कहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, नंबर इन्हीं के टिक मारने से मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो जरूर से इनको देखिएगा आप लोग। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एसबीआई कलर का मेंस का क्वेश्चन देखेंगे, फिर अपने एसबीआई पीओ मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे।
अभी एसबीआई क्लर्क मेंस में आया क्वेश्चन था, देखना क्या लेवल है, अपन कर पाते नहीं कर पाते, किस तरीके से करते हैं, बड़े आसानी से अपन लोग कर लेंगे इसको। आ जाओ भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 persons लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर इन 13 स्टोरी बिल्डिंग, 13 स्टोरी बिल्डिंग है भैया, और 9 ही लोग रह रहे हैं। इसका मतलब 4 फ्लोर क्या है, खाली है, कोई नहीं रह रहा उनमें। द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 13, 4 फ्लोर्स आर वेकेंट। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक है, वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने एक बार हटा दी कि 13 फ्लोर है, 4 फ्लोर खाली है, अपने को पता है 9 लोग रह रहे हैं। तो पहले तो भैया 13 फ्लोर बनाने पड़ेंगे, तो सीधा लिख ही देता हूं मैं 2 ये अपन ने 13 फ्लोर बना दिए। ठीक है, चलेगा, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें चलती हैं, क्यों भाई, साफ दिखना चाहिए बस कि अपन ने लिखा क्या है। ठीक है, ऐसे 13 फ्लोर हो गए, 13 फ्लोर में लोग रह रहे हैं, 4 फ्लोर के हैं अपने वेकेंट है। केसेस बनेंगे और बनेंगे तो और बना लेंगे, आगे मेंस का क्वेश्चन है, केसेस में कोई दिक्कत नहीं है, बस फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन बोल रहा है ए लिव्स ऑन प्राइम नंबर्ड फ्लोर अबोव फ्लोर 5, 5वें फ्लोर से ऊपर प्राइम नंबर फ्लोर पे रह रहा है कौन, ए। तो 5वें फ्लोर के ऊपर प्राइम नंबर कौन कौन से भैया, एक तो है 7, एक है 11, इसके अलावा है कोई। ठीक है, 5वें फ्लोर से ऊपर कौन है, 2 ही प्राइम नंबर है, तो 2 ही केस बन रहे तो बढ़ा लेते हैं। कौन रह रहा है, ए, या तो ए यहां रहेगा या ए आपका यहां रहेगा। आ जाते हैं आगे, क्या बोल रहे हैं, 4 फ्लोर गैप बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में 4 फ्लोर का गैप है, तो इसके ऊपर तो हो नहीं सकता, तो 1 2 3 4, तो जी हाँ, इसमें देखो 1 2 3 4 यहाँ भी हो सकता है जी, 1 2 3 4 यहाँ भी हो सकता है जी। तो एक बार जब आपका ऐसा इंडिकेशन बने तो डॉट लगा दो, 1 2 3 4 छोड़ दिया, डॉट लगा दिया। इस ये जो डॉट वाली जगह है ना, ठीक है, या फिर आप कोई भी इंडिकेशन दे सकते हो, ऐसे छोटा सा राइट का निशान लगा लो, कुछ भी लगा लो, कि इस वाले केस में इस डॉट वाली जगह पे जी आ सकता है। फिर ये इंडिकेशन काटेगा तब मैं काट दूंगा इसको, अभी इसके केस नहीं डिवाइड करने हैं अभी, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 फ्लोर गैप बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में 1 फ्लोर का गैप होगा। अब भैया इसमें भी देखो ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें तो जी का ही नहीं पता, तो एक बार लिख देते हैं जी और एच के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, साइड पे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, एच लिव्स अबोव जी, एच भाई साहब जो होंगे ना जी के ऊपर रहेंगे, यानी कि एच और जी का ये पोजीशन फिक्स हो गया, ये काट दो, ये इसका मतलब था ऊपर नीचे हो सकता है, इसका मतलब फिक्स हो गया। अब ये एच के नीचे जी आएगा। ठीक है, एक बात बताओ, इसमें जी कहाँ आ सकता था, अब देखो सोचना है जी के पहले के बारे में भी। यहां मान लो आपका जी आ जाता है, तो एक छोड़ के एच कहाँ जाएगा ऊपर, इसका मतलब यहां जी नहीं आएगा, जी आपका यहीं आएगा। जैसे ये इंडिकेशन कटा डॉट वाला काट देना, आगे डॉट का और कोई इंडिकेशन भी बना सकते हैं फिर अपन। ठीक है, एक छोड़ के फिर एच लिख दिया, यहां भी जी एक छोड़ के एच लिख दिया ऊपर। समझ गए, 2 इंफॉर्मेशन जब एक ही एलिमेंट की आती है तो कंबाइंड करके केस काट दिया करो। 5 फ्लोर गैप बिटवीन एच एंड सी, ठीक है, तो एच और सी के बीच 5 फ्लोर का गैप है। ठीक है, तो बना दो 1 2, नीचे तो हो नहीं सकता, 1 2 3 4 5, इसमें देखो 1 2 3 4 5, ऊपर तो हो नहीं सकता, 1 2 3 4 5, ये यहाँ सी आ गया। आगे क्या बोला है, सी लिव्स बिलो एच, सी एच के नीचे रहेगा, इसमें तो सी एच के ऊपर रह रहा है, तो कैंसिल हो गया केस, यही चलेगा आगे केस। डी लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, डी आपका इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, तो 4 पे रह सकता है, 10 पे रह सकता है, 12 पे रह सकता है, तो डी के आगे लिख देना एक बार कि इवन पे रहेगा। ठीक है, अभी कुछ कह नहीं सकते। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन आगे, नंबर ऑफ फ्लोर अबाउट डी इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन जे एंड बी। ठीक है, डी के ऊपर जितने फ्लोर रहेंगे उतने ही फ्लोर जे और बी के बीच में रहेंगे। ठीक है, देखो जहां वेकेंट होता है ना फ्लोर, ध्यान रखना, जहां वेकेंट होता है फ्लोर, ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है कि 4 फ्लोर वेकेंट है, तो यहाँ एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आगे एक क्वेश्चन में और क्लियरिटी आएगी इसमें। जब भी ये बोलता है ना बीच में फ्लोर का गैप और पर्सन का गैप, इसमें फर्क हो जाता है।
जैसे मैं बताता हूँ कैसे होता है फ़र्क। जैसे मान लो 4 फ्लोर हैं, 1 2 3 4, इसमें ये वेकेंट हो गया, यहाँ ए बैठा है, यहाँ डी बैठा है, तो ए और डी के बीच में, और यहाँ मान लो सी बैठा है, ए और डी के बीच में फ्लोर का गैप कितना है? 2 फ्लोर का गैप है। लेकिन ए और डी के बीच में पर्सन कितने रह रहे हैं? एक ही रह रहा है, सी, क्योंकि वेकेंट वाले में कोई है ही नहीं। तो देखो फ्लोर जब होता है तो बड़ा आसान है, पर्सन में आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है। लेकिन इस क्वेश्चन में बाई लक अपने पास में फ्लोर ही दे रखा है, तो जहां पर्सन होता है तो मैं इंडिकेट कर देता हूं ब्रैकेट में पर्सन। आगे एक एसबीआई पीओ मेंस का क्वेश्चन आएगा, उसमें पर्सन और इसमें फर्क आपको नजर आएगा एकदम साफ साफ। तो यहां ऐसी कोई नौबत नहीं आई, इसलिए अपन ने सीधा सीधा लिख दिया। ठीक है जी। ई लीव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर जस्ट अबव बी। ठीक है, तो ई जो है ना जस्ट अबव बी रहेगा, बी के जस्ट ऊपर ई रहेगा, और बी भी जो आपका है ना इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, मीनिंग ई ये E1 पे रहेगा। देखो ई और बी लगातार कहाँ कहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं एक तो E1 हो जाएगा, ये यहाँ आ सकते हैं तो E1 हो जाएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। नो वेकेंट फ्लोर बिटवीन सी एंड बी। सी और बी के बीच में कोई वेकेंट फ्लोर नहीं है। ठीक है भैया, इसका मतलब क्या, सी और बी के बीच में जितने भी व्यक्ति रहेंगे उसके बीच में वेकेंट फ्लोर नहीं आएगा, व्यक्ति आ सकते हैं। तो सी और बी के बीच में वेकेंट फ्लोर नहीं रहेगा, काट दिया। एफ लीव्स 2 फ्लोर अबोव डी। डी से 2 फ्लोर ऊपर कौन रहता है? एफ रहता है। ठीक है, इस तरीके से अपन ने एफ और डी को सेट कर लिया। अब यहां एक चीज देखना भैया, ये एफ डैश डी आ रहा है, इसको सेट करना है, साथ में डी इवन भी होगा। ठीक है, तो डी कहां कहां 12 पे आ सकता है, तो डी के एक छोड़ के एफ कहां जाएगा? ऊपर तो नहीं आएगा 12 पे। ठीक है, 10 पे आ जाएगा, एक छोड़ के एफ यहां आ जाएगा, तो 10 पे तो आ सकता है। उसके बाद में देखो 4 पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। जी कहाँ आएगा फिर? इसका मतलब जो डी है ना आपका वो 10 नंबर पे आएगा, एक छोड़ के आपका एफ यहाँ आ जाएगा, तो काम बन गया। ठीक है, तो इसका तो मामला खत्म हो गया। अब डी के ऊपर जितने व्यक्ति रहते हैं उतने व्यक्ति जे और बी के बीच में रहेंगे। तो डी के ऊपर तो अभी व्यक्तियों का फ्लोर का पता नहीं है, फ्लोर बोला है व्यक्ति बोला? फ्लोर। तो डी के ऊपर कितने फ्लोर हैं? अभी 3 फ्लोर हैं, तो जे और बी के बीच में भी 3 फ्लोर होंगे, तो अभी बी का पता नहीं है कुछ। ठीक है, अब ई और बी भी लगातार रहेगा, ई इवन पे रहेगा। ठीक है, तो ई कहाँ रह सकता है? इवन खाली नहीं है, देखो कहीं पे, सिर्फ यहाँ खाली है, तो ई और बी को यहाँ सेट करना पड़ेगा। तो ये भी हो गया काम अपना। ठीक है, डी के ऊपर कितने फ्लोर हैं? 3, तो उतने ही जे और बी के बीच में रहेंगे, तो नीचे तो हो नहीं सकता, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। ठीक है, सी और बी के बीच में कोई वेकेंट फ्लोर नहीं है क्या? देखो कोई नहीं है वेकेंट फ्लोर, बच गए ये सारे क्या हैं? देखो 3 3 6 और 3 9 लोग आ गए, और 4 फ्लोर आपके ये वेकेंट 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 और वेकेंट आ गए। उम्मीद है समझ में आया होगा। सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइंड करके अपने को अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये जितनी भी देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उनको साइड में रख लिया करो, और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया करो। इसके ऊपर बेस्ड देखो ये क्वेश्चन सारे आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, मैं साइड में ओके एक बार कर देता हूँ। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ होगी ना वो भी आपको क्या हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलता है, उस लिंक के थ्रू आपकी क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। आ जाओ भाई इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। 10 persons अटेंड द सेमिनार इन 2 डिफरेंट मंथ। ठीक है, 10 लोग क्या है 2 अलग अलग महीनों में सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, जून एंड जुलाई इन कंजुकेटिव 2 वीक्स, 2 लगातार वीक। ठीक है, जून और जुलाई के 2 लगातार वीक के अंदर क्या हो रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं सेमिनार। ईच मंथ हैज 1 वीक, हर महीने में 1 वीक है। तो यहां से एक चीज समझ जाओ आप, लगातार 2 वीक है और जून जुलाई के वीक है, यानी कि जुलाई का पहला वीक और जून का लास्ट वीक। ठीक है, फर्स्ट वीक स्टार्ट फ्रॉम मंडे टू संडे, और हर वीक मंडे टू संडे हो रहा है। इसका मतलब जो लास्ट के 7 दिन थे जून के वो मंडे से लेके संडे तक के हैं, और 1 जुलाई से जो स्टार्ट हो रहा है वो मंडे से लेके फिर आगे तक संडे तक, उसके अंदर 1 वीक है। फिर आगे जाके कुछ अपने को जानकारी दी गई है। अब देखो ये हिंदी का क्वेश्चन किसी को पढ़ना है तो भी पढ़ लो। ठीक है, आपका SBA PO मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ।
2023 के अंदर ही आया हुआ है। ठीक है, तो हिंदी में किसी को पढ़ना है पढ़ लीजिए, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो मैं अगली स्लाइड में हिंदी पे नहीं रख पाऊंगा। ठीक है, आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं पॉज करके। ठीक है, मैं सीधा के सीधा उससे आगे की जो जानकारी है नोट से लेकर वो यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, थोड़ी जगह भी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए थोड़ा सा साइड वे कर दिया है इसको। उम्मीद है आपको साफ दिख रहा होगा। अब देखो भैया, 14 दिन है, सबसे पहले तो बात ये है, तो देख लेते हैं 14 दिन कौन कौन से। ठीक है, थोड़ी टेबल बड़ी है इसलिए मैं थोड़ा सा मैनेज करके बनाने की कोशिश करूंगा ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। जो भी 2 3 4 जो भी SBI PO केस है तो बनाने की पॉसिबिलिटी अपन रखते हैं। ठीक है, 14 का टेबल बनाए, थोड़ा हो सकता है कि ध्यान से आप थोड़ी क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा वीडियो की, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टेक्स्ट आएगा तो दिखने में थोड़ी दिक्कत है, तो थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना थोड़ी क्वालिटी वगैरह वीडियो की। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है अपने को इसमें। देखो भैया 2 महीने हैं, तो पहले तो क्या आएगा जून, उसके बाद आएगा जुलाई। ठीक है, 7 दिन जून के होंगे तो 3 3 6 और 1 7, तो यहाँ से लेके ये आपका जून का महीना है और यहाँ से लेके ये आपका जुलाई का महीना है। ठीक है, सारा वीक मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आ गया, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अब तारीख देखना भैया, जुलाई का फर्स्ट वीक है तो 1 तारीख से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 यही डेट होंगी। और जून खत्म हो रहा है तो जून 30 का होता है, तो 30 29 28 27 26 25 24 इस तरीके से होगा। तो पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि टेबल ऐसे बनानी है। ठीक है, वो मैंने अच्छे समझाया कि भाई जून का लास्ट वीक था और जुलाई का फर्स्ट वीक था, और दोनों वीक पूरे पूरे हैं दोनों महीने के अंदर, तो इसी तरीके से हो सकते हैं। और कैसे होंगे, अब आ जाओ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है नोट में, पी अटेंड्स द सेमिनार ऑन डबल डिजिट ओड प्राइम नंबर डेट इन द गिवन मंथ। अब डबल डिजिट के अंदर तो डेट सिर्फ जून में ही है, और उसमें भी क्या प्राइम नंबर, डबल डिजिट प्राइम नंबर, वो भी ओड प्राइम नंबर। पी अटेंड्स द सेमिनार डबल डिजिट ओड प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर तो वैसे भी ओड ही होते हैं, 2 को छोड़ के। ठीक है, तो इसमें देखो प्राइम नंबर कौन सा है, सिर्फ 29 है, 28 भी नहीं, 27 26 25 24 कुछ नहीं है, तो पी आपका सेमिनार इसी दिन अटेंड करेगा। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिएगा 14 दिन है और लोग कितने हैं 10, तो 4 दिन आपके खाली भी जाएंगे, वेकेंट भी जाएंगे 4 दिन आप लोगों के। ठीक है, तो ध्यान रखना 4 दिन आपके क्या जाएंगे, वेकेंट भी जाएंगे, और 10 लोग सेमिनार अटेंड करेंगे, क्योंकि टोटल 14 डेज है। आ जाओ, नो टू एडजेसेंट डेज आर वेकेंट, यानी कि 2 अगल बगल के दिन वेकेंट नहीं हो सकते हैं। ये मैंने इंडिकेशन साइड में लगा दिया, कई बार भूल जाते हैं छोटी छोटी जानकारी ऐसी। आगे आ जाओ, आर अटेंड द सेमिनार 2 days बिफोर पी। पी से 2 दिन पहले आर अटेंड करेगा, तो आर भैया यहीं आएगा, आगे आ रहे हैं यहाँ पे। चलो, 1 person attend the seminar between P and I who attend the seminar in the month having odd number of days। odd number of days किसमें होंगे, इसमें 31 दिन है, इसमें 30 दिन है, तो odd number of days तो जुलाई में ही होंगे, तो जुलाई में अटेंड करेगा। अब ध्यान देना एक बात, यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात है, यही गलती करते हैं हम लोग मेंस का, जहाँ SBI PO लेवल के, जहाँ मतलब इस टाइप के एग्जाम के जहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। इसने क्या बोला है, 1 person अटेंड द सेमिनार बिटवीन पी एंड आई, तो कई लोग ऐसे सोच लेंगे पी अगर यहाँ है तो आई यहाँ हो सकता है, एक तो अगर पी यहाँ है तो आई यहाँ हो सकता है, बीच में कोई आ जाएगा।
लेकिन भैया दिन में वैकेंट भी तो है, इसने पर्सन बोला है। 1 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन पी एंड आई, डेज नहीं बोला है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां तो मान लो कोई अटेंड कर रहा हो और ये वैकेंट वाला दिन हो, तभी भी तो आई और पी के बीच में एक ही व्यक्ति हुआ। तो डेज का गैप और पर्सन का गैप डिफरेंट है, जैसे फ्लोर में मैंने बताया। ठीक है, तो यहां इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, यही समझना जरूरी है क्लास के अंदर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पी और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति अटेंड कर रहा है। ठीक है, और आई जो है ना वो जुलाई के अंदर अटेंड करेगा। ठीक है, तो आई जुलाई के अंदर अटेंड करेगा, तो ऊपर की साइड का तो मामला ही खत्म, पी और आई के बीच में एक व्यक्ति, नीचे की साइड ही आएगा। अब देखो ध्यान से सुनना, पी और आई के बीच में एक व्यक्ति है, तो मान लो एक वो व्यक्ति हो गया, मैंने डबल डेज लगा दिया और आई यहां आ गया। आई आएगा जुलाई में ही, क्वेश्चन ने खुद बोल दिया, जिसमें ओड डेज होंगे उसमें आएगा, तो ऊपर की साइड नहीं सोचना है अपने को। अब सोचो, ठीक है, इसमें तो डेज डेज का मतलब यहां पर व्यक्ति है, ये मेरे को दिमाग में रखना है। अब मैं केस लेता हूं, नीचे जुलाई में ही आई आएगा कि एक फ्लोर वेकेंट आ जाए, कोई भी एक फ्लोर वेकेंट आ जाए इन दोनों में से, और यहां आई आ जाए। वेकेंट भी कोई भी वेकेंट हो सकता है और एक जगह एक व्यक्ति आएगा, और इस डेस डेस में तो व्यक्ति आना ही आना है। दो केस बने मेरे अलग अलग। अब इस चीज को लिखूं कैसे, लिखने का तो ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे, देखो यहां तो व्यक्ति आएगा ही आएगा, तो पी और आई के बीच में एक व्यक्ति हो गया और आई जुलाई में आ गया। यहां पी और आई के बीच में ना एक वेकेंट आ गया और एक व्यक्ति आ गया, तो एक ही व्यक्ति हुआ फिर भी। और वेकेंट कोई भी हो सकता है। अब बोले सर दो वेकेंट क्यों नहीं हो सकते, दो लगातार वेकेंट हो ही नहीं सकते, तो एक ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वेकेंट, तो इसीलिए एक माना। क्वेश्चन हिंट देगा, हर चीज का समाधान देगा। ऐसे अगर ये नहीं देता तो फिर तो पता नहीं कितनी पॉसिबिलिटी बन जाती है, इसमें समझ ही नहीं पाते अपन लोग क्वेश्चन। तो दोनों चीज को ध्यान, यहां तो व्यक्ति ही आएगा और इन दोनों में से एक वेकेंट एक व्यक्ति। तो अब कोई नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख दिया करो शुरुआत में पर्सन, और इनमें से है ना एक पर्सन और एक वेकेंट लिख सकते हो, पर लिखने की जरूरत नहीं, ध्यान में भी रख सकते हो छोटे मोटे बातें। तो आई एंड क्यू अटेंड द सेमिनार ऑन द सेम डे। सेम डे का मतलब अगर आई मंडे को कर रहा है तो वो भी मंडे को कर रहा है, तो सेम डे, डे उनका सेम होगा, किसका, आई और क्यू का। तो आई भैया यहाँ मंडे को कर रहा है, तो कौन है भैया, क्यू, क्यू भी मंडे को करेगा। आई यहाँ ट्यूसडे को कर रहा है, तो क्यू भी आपका ट्यूसडे को करेगा। ठीक है, डे सेम कर दिया उनका। जे अटेंड द सेमिनार आफ्टर क्यू एंड बिफोर आर ऑन एन इवन नंबर डेट। ठीक है, जे अटेंड सेमिनार आफ्टर क्यू एंड बिफोर आर ऑन एन इवन नंबर डेट। जे आपका इवन नंबर डेट पे आएगा, तो अब आपको देखो लिखना कैसे, जे आपका आएगा तो इवन पे, आफ्टर क्यू, क्यू के बाद होगा, इसमें वेकेंट वेकेंट का कोई चक्कर नहीं, क्यू के बाद होगा कहीं ना कहीं पे बस। ठीक है, और आर से पहले होगा, बस लिख दिया साइड में। अभी यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो कोई उपाय नहीं है यहाँ पर, है ना। तो अभी देखो क्यू और आर आ रहा है यहाँ पर, तो इसमें तो देखो क्यू और आर के बीच में जे होगा, और इवन नंबर डेट है क्या, इवन इवन नंबर डेट पे होगा, तो यहाँ पे जे को यहीं आना पड़ेगा, क्यू और आर के बीच में। यहां देखो क्यू और आर के बीच में दो जगह है, एक 25 तारीख एक 26 तारीख, तो इवन डेट पे होना चाहिए ना जे, तो जे यहीं आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट भी रख सकते थे, ये मैंने साइड में आपको लिख के समझा दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एज मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन जे एंड आर एज बिटवीन आई एंड एल। तो जे और आर के बीच में जितने लोग सेमिनार अटेंड करेंगे उतने ही आई और एल के बीच में करेंगे। क्या डेज है क्या बीच में, ये उतने दोनों के बीच में डेज नहीं, पर्सन तो ब्रैकेट में पर्सन लिख देना, डेज मत काउंट कर देना। डेज में कोई डे वेकेंट भी हो सकता है फ्लोर की तरह। ठीक है, क्या बोला इसने, एज मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन जे एंड आर एज बिटवीन आई एंड एल। जितने जे और आर के बीच में उतने ही आई और एल के बीच में, कौन, पर्सन, तो पर्सन लिखना है ब्रैकेट में। तो देखो भैया जे और आर के बीच में कितने पर्सन है, 0 पर्सन है, तो आई और एल के बीच में भी 0 पर्सन होंगे। ठीक है, आई और एल के बीच में भी 0 पर्सन होंगे। अब देखो 0 पर्सन, अब कई लोग बना देंगे सर 0 पर्सन होंगे तो क्या यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि अगल बगल में आए। मान लो ये वैकेंट हो जाए और यहां एल आ जाए, तब भी तो 0 पर्सन ही है आई और एल के बीच में। तो
तो अभी अपन कुछ नहीं कर सकते आई और एल के बारे में, वो अपन आगे जाके बात करेंगे जो भी होगी। आगे बढ़ते। एल अटेंड द सेमिनार ऑन एन इवन नंबर डेट, यहां क्लियर हो जाएगा। एल सेमिनार अटेंड करेगा इवन नंबर डेट पे, ठीक है। तो इसमें देखो एल सेमिनार अटेंड करेगा इवन नंबर डेट पे, तो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, तो अभी एल के इवन लगा के छोड़ दो, अभी भी कोई क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओ अटेंड द सेमिनार 3 days आफ्टर एल, ठीक है ना। ओ एल के 3 दिन बाद में अटेंड करेगा, तो अभी भी कुछ नहीं पता है। ओ ऐसे होगा 3 दिन बाद एल के। एल अटेंड आफ्टर आई, एल आई के बाद अटेंड करेगा, यहां क्लियर हो गई बात। आई के नीचे आएगा एल, मामला खत्म यहीं पे। अब देखो सारी चीज सोचनी, आई और एल के बीच में क्या होना चाहिए, 0% होने चाहिए। 0% होने के लिए या तो ये वाला वेकेंट होके एल यहां आ जाए, एक ही तो हो सकता है वेकेंट लगातार, लेकिन यहां फिर एल क्या होगा, इवन डेट पे नहीं आ पाएगा, इसलिए ये वाला तो केस तो हो नहीं पाएगा। इसका मतलब वेकेंट होगा नहीं, आई और एल यहीं आ जाएगा। इसमें देखना आई और एल जो होगा ना, देखो वो नीचे आएगा आई के, अब यहां तो आ नहीं सकता, ये क्या है ओड है, ये एल है, यहां आएगा, तो इसका मतलब ये वेकेंट ही होगा, तभी और आई और एल के बीच में 0% होंगे। देखो ध्यान, इसलिए समय लेके समझा रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। समझना जरूरी है, समझोगे तभी कर पाओगे, ठीक है। तो एक एक चीज को लॉजिकली कैसे सोचते हैं वो समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है जी। यहां तक अपना फंडा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब एल के 2 छोड़ के ओ लिख दो नीचे, 1 2 छोड़ के ओ लिख दिया, 1 2 छोड़ के ओ लिख दिया, ठीक है। चलो भाई ये सारा मामला अपना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नो वन अटेंड द सेमिनार बिटवीन ओ एंड के, ओ और के के बीच में कोई भी व्यक्ति सेमिनार अटेंड नहीं करेगा, ठीक है। हु अटेंड द सेमिनार ऑन एन ओड नंबर डेट, किसके लिए बोल रहा है, के लिए बोल रहा है, के एक ओड नंबर डेट के ऊपर सेमिनार अटेंड करेगा। तो देखो के यहां भी अटेंड कर सकता है, यहां भी अटेंड कर सकता है, ठीक है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते अपन लोग। ओ और के बीच में नो पर्सन, कोई पर्सन नहीं होगा, ठीक है। और क्या बोला है, के ओड नंबर पे आएगा, ठीक है। ओड यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। इसमें देखना के कहां हो सकता है, यहां तो हो नहीं सकता, के यहीं होगा इसमें तो, ठीक है ना। और ये वेकेंट होगा, तभी तो 0% होंगे इनके बीच में। इसमें भी कुछ नहीं पता, तो आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एज मेनी पर्सन्स अटेंड द सेमिनार आफ्टर के एज बिफोर क्यू, के बाद जितने अटेंड करेंगे उतने क्यू के पहले करेंगे, तो क्यू के पहले कितने इसमें 0, तो के बाद भी कितने होंगे 0 होंगे, और के बीच में कोई पर्सन नहीं हो सकता, इसलिए ये वेकेंट आएगा, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया। इसमें देखना, देखो क्या बोला इसने, क्यू के पहले जितने और के बाद में उतने, तो क्यू के पहले इसमें 1 है और के बाद में इसमें क्या है 1 है, तो पर्सन बोला है ना, ठीक है। इसका मतलब देखो के बाद में यहां 1 पर्सन है, तो ये वेकेंट नहीं हो सकता, यहां पे व्यक्ति आएगा ही आएगा, तो इसलिए डैश डैश लगा देना। आगे आ जाओ। एम अटेंड द सेमिनार इन द मंथ हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, एम आपका 31 दिन वाले में अटेंड करेगा, ठीक है। तो एम आपका यहां अटेंड करेगा इसमें, तो इसमें तो एक ही जगह बची है एम की, ये वाली। इसमें एम की ये जगह भी हो सकती है, ये जगह भी हो सकती है, अभी कुछ पता नहीं है। तो एक बार नया डॉट बना देते हैं, या डॉट बना के इसे डैश लगा देना। डॉट डैश का मतलब है कि एम यहां आ सकता है, ठीक है, एम यहां आ सकता है। आगे देखेंगे। एन अटेंड बिफोर क्यू, एन जो है वो क्यू से पहले सेमिनार अटेंड करेगा, तो क्यू से पहले का मतलब एन यहाँ आएगा, इसमें क्यू से पहले कहाँ जाएगा एन, देखिए तो कैसे कैंसिल हो गया, बात खत्म, ठीक है। कितने व्यक्ति थे भैया, 10 व्यक्ति थे, 14 दिन थे, तो 10 व्यक्ति हो गए क्या, देखो 4 1 5 6 7 8 9 10 हो गए, तो इसका मतलब ये भी क्या है, वेकेंट है। 2 लगातार फ्लोर वेकेंट आ रहे हैं क्या, फ्लोर का मतलब डेज, 2 लगातार डेज कोई भी वेकेंट आ रहे नहीं आ रहे हैं, बस हो गया काम खत्म। देखो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से मैनेज करके कैसे सॉल्व करना है ये समझना है, और एक एक लॉजिक को समझाने में समय लगेगा, जब आप खुद करने लग जाएंगे तो नहीं लगेगा समय। उम्मीद करता हूँ अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं
वो आप सभी लोग करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर। एन और आई के बीच से गोष्ठी में कितने व्यक्ति भाग लेते हैं, बस ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, आप लोग खुद करेंगे। 5 क्वेश्चन थे इसके ऊपर बेस्ट। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था मेंस लेवल का। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया। इन ए building there are certain number of floor, each floor has 2 flat A is to west of flat B। एक फ्लोर एंड फ्लैट का पजल है जो कि आपका SBA मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा खासा क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। एक वही पर्सन और फ्लोर में क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ से भी और अच्छे समझ में आता है। फ्लोर में तो बहुत आता है मेंस में इस चीज़ का फ़र्क, ठीक है। वो डेज में भी देखो उसने लगा के दे दिया। SBA यही मानता है कि भाई चेंज कर देता है, वो फ्लोर वाले का जो कॉन्सेप्ट था उसने डेज वाले में भी डाल दिया। तो अगर किसी ने एक अच्छी समझ रीजनिंग की बना ली तो उसके लिए तो कोई फ़र्क नहीं है, याद करे वहाँ करे, ठीक है। तो जो गैप होता है वो यहाँ पे फ्लोर का और बीच में बैठे हुए पर्सन का, दोनों अलग अलग चीज़ है। इसमें और क्लियरिटी आएगी आप लोगों के जब ये क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक है। चलो आ जाओ। अब इसने एक चीज़ अपने को ये भी नहीं दी कि फ्लोर कितने हैं, सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर से। कई बच्चे तो यहीं डट जाएंगे कि सर फ्लोर ही नहीं पता कितने। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। अनसर्टेन की लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट किया था, इसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, लैंग्वेज सही रखो, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला कि फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, यानी कि ए इधर होगा बी इधर होगा, तभी ए बी के वेस्ट में होगा, तो ये क्लियर है अपना। अब उसके बाद में आगे जानकारी चालू हो जाती है। हिंदी में किसी को पढ़ना है यही पढ़ लीजिएगा पॉज करके, ठीक है, क्योंकि अगली स्लाइड पे सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन होगा, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है तो लिखने में भी थोड़ी दिक्कत ना हो, इसलिए आ जाओ, ठीक है। तो सिर्फ अपन ने इंग्लिश में रख लिया इसको। अब नंबर ऑफ फ्लोर्स ही नहीं पता अपने को, तो देखेंगे भाई अब जैसे भी करना है। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स नहीं पता तो अपने लिए पूरी संभावना रखो कि भैया जितने फ्लोर अपन कर पाए उतने हो जाए। ये फ्लोर है हो गया, ये मान लेते हैं फ्लैट हो गया, ये मान लेते फ्लैट हो गया। एक केस और बन जाए, मान लो मेंस का क्वेश्चन है 2 केस बन जाए, तो एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है। अब अपने पास फ्लोर्स का नहीं पता भैया कितने फ्लोर हैं, क्या है क्या नहीं पता। ये जरूर मैं बता सकता हूँ कि ये फ्लैट ए है, ये बी है, ये फ्लैट ए है बी है। अब जैसे जैसे अपने पास में फ्लोर्स पता लगते जाएंगे, एक फ्लोर तो होगा ही, एक बना लिया, आगे लिखते चले जाएंगे। 2 केस कम से कम बनेंगे तो यहाँ लिख देंगे, बाकी आगे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी वो इधर लिखेंगे। थोड़ा मैनेज वे के अंदर करना है। अब देखो फ्लोर की संख्या नहीं पता तो ऊपर लंबी टेबल बनाओ, 10 12 15 जितने भी फ्लोर बन सकते हैं उतने की संभावना रखो अपने पास में। और जब आपके पास में तो पेज होता है तो उसको नीचे बनाना है एकदम से, पेज के A4 साइज का पेज होता है, ऊपर मत बनाना, नीचे की साइड, ताकि ऊपर लाइन कितनी बढ़ा पाओ आप, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से चलना है अपने को। आ जाओ भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे। यू लिव्स ऑन एन ओड नंबर फ्लोर बट बिलो 7th फ्लोर। तो 7 फ्लोर तो है इसका मतलब, तो 7 फ्लोर तो बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एक बार 7 फ्लोर बना दिया अपन ने। यू लिव्स ऑन एन ओड नंबर फ्लोर बट बिलो 7th फ्लोर, 7 के नीचे 5 3 1 पे रह सकता है। तो मैं यहां पर एक बात लिख देता हूं, यू जो है ना आपका वो 5 3 1 पे रह सकता है। 5वां फ्लोर, तीसरा फ्लोर, 1 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। आगे बढ़ते हैं। अभी इसको यहाँ तो केस तो नहीं बढ़ाएंगे इतने सारे, वैसे ही बहुत सारी चीजें अनसर्टेन है इसमें। आगे बढ़ते हैं। टी लिव्स 2 फ्लोर बिलो यू, ठीक है। टी जो है यू के 2 फ्लोर नीचे रहेगा। जैसे यू अगर यहां है तो टी यहां रहेगा, ये फ्लोर है। फ्लैट सेम नहीं बोल रहा हूं मैं अभी, ठीक। जब तक ऊपर डब्बा नहीं बनाऊं तब तक क्या नहीं मानना है अपने को, फ्लैट सेम नहीं मानना है। फ्लैट सेम होगा तो मैं ऐसा डब्बा बना दूंगा ऊपर, जब भी फ्लोर एंड फ्लैट होगा तब, ठीक है। या फिर लिख देंगे, कोई इंडिकेशन देंगे। इसका मतलब फ्लैट अलग अलग हो सकता है, फ्लोर का ये गेम बोला है मैंने, ऐसे रहेगा। बताओ यू 1 नंबर पे आएगा तो टी कहां जाएगा फिर, नीचे जा पाएगा क्या, ठीक है। इसने बोला टी लिव्स 2 फ्लोर बिलो यू, तो अगर मान लो 1 नंबर पे हो गया तो नीचे कहां जाएगा, इसका मतलब 1 नंबर तो काट दो। 5 और 3 पे हो सकता है, 3 पे आएगा तब 1 छोड़ के यू आ सकता है। बस इतना ही समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। एक्स लिव्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ टी बट नॉट जस्ट साउथ वेस्ट।
इसने ऐसे बोला एक्स लीव्स टू द साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कौन सा होता है? साउथ नीचे की साइड होती है और वेस्ट ये होती है, साउथ वेस्ट ये होता है। तो एक्स ऐसे साउथ वेस्ट में रह रहा है। जब भी फ्लोर एंड फ्लैट का मेरा बेसिक का वीडियो देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि जो समझ में नहीं आता तो ये चीज़ समझना, यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा फ्लैट कौन सा है। देखो कोई किसी के ऐसे रह रहा है इधर, इसका मतलब क्या है, इसका फ्लैट ए होगा और इसका फ्लैट बी होगा, ब्रैकेट में लिख दो, तभी तो ये इसके इधर रह पाएगा। ए फ्लैट इधर है कि नहीं है ना? तो बस यही चीज़ समझनी थी अपने को यहाँ पर। दूसरा इसने क्या बोला, बट नॉट जस्ट साउथ वेस्ट। जस्ट साउथ वेस्ट में नहीं रह पाएगा, यानी कि इसके नीचे वाले जस्ट फ्लोर पे नहीं रह पाएगा, उसके नीचे एक और फ्लोर होना चाहिए। तो एक बात बताओ, ठीक है, एक्स टी के नीचे ही रहेगा। अगर मान लो यू आपका तीसरे फ्लोर पे आ जाए तो टी फर्स्ट पे आएगा, तो टी के नीचे फिर एक्स कहां जाएगा? नीचे आएगा नहीं तो साउथ वेस्ट, तो कहां जाएगा? नहीं जा पाएगा। इसका मतलब यू आपका 3 पे भी नहीं रहेगा, यू आपका 5 पे रहेगा। तो यहां से मैं फ्लोर नंबर भी लिख सकता हूं, यू का आपका ये 5 नंबर फ्लोर है, ये आपका 4 नंबर, ये आपका 3 नंबर। 3 के बाद में एक 2 नंबर फ्लोर होगा। क्या 2 पे एक्स रह सकता है? नहीं, जस्ट वाले पे तो रह ही नहीं सकता, तो एक्स रहेगा आपका 1 नंबर पे। तो यहां से आपको पता लग गया कि एक्स कहां रह रहा है, यहां रह रहा है। टी कहां रह रहा है, यहां रह रहा है। इसके अलावा इनका पता नहीं लगा है अभी, यू का और होगा नहीं, इतना ही पता लगा है तो लिख दिया। आगे बढ़ेंगे। 3 फ्लोर गैप बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में 3 फ्लोर का गैप होगा, तो नीचे तो होगा नहीं, ऊपर ही होगा। तो 1 2 3, 7 नंबर फ्लोर पे कौन आएगा? किसके लिए बोला है? एस। 7 नंबर फ्लोर पे कौन आएगा? एस आएगा। तो भैया 6 नंबर फ्लोर यहां छोड़ देते हैं और 7 नंबर फ्लोर पे आपका एस आ गया। अब आएगा किधर ये नहीं पता अभी अपने को, ठीक है। तो एस आ गया, तीन फ्लोर का गैप अपन ने बना दिया। एक्स एंड एस लिव इन द सेम नेम्ड फ्लैट। एक्स और एस सेम फ्लैट में रहेंगे, तो एक्स फ्लैट ए में रह रहा है तो एस भी फ्लैट ए में रहेगा 7वें फ्लोर पे। चलो जी, द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन एस एंड एक्स इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एस एंड आर। नंबर ऑफ फ्लोर ही बोल रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो एस और एक्स के बीच में कितने फ्लोर हैं? 1 2 3 4 5, 5 फ्लोर है एस और एक्स के। ये 2 ज्यादा हैं किससे? द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एस एंड एक्स, वो कितना है? 5, इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एस एंड आर। एस और आर से क्या है? वो 2 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 3 होगा, तभी वो 2 ज्यादा 5 है। तो एस और आर के बीच में कितने फ्लोर का गैप हो गया? 3 फ्लोर का गैप हो गया एस और आर के बीच में, ठीक है। तो 1 2 3, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, एस और आर के बीच में 3 फ्लोर का गैप है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नो वन लीव्स टू द ईस्ट ऑफ आर। देखना ध्यान से, इससे क्या पता चल रहा है? ईस्ट ये वाली डायरेक्शन होती है, आर के ईस्ट में कोई नहीं रहेगा, इसका मतलब आर के इधर कोई नहीं रहेगा, इसका मतलब आर बी वाले फ्लैट पे रहेगा, तभी इधर कोई नहीं रहेगा। अगर ये ए पे रह जाएगा तब तो ईस्ट में कोई रह जाएगा इसके। तो आर का जो आपका फ्लैट है वो बी है, तो आर का फ्लैट हो गया बी। आर का फ्लैट क्या है? बी। अब ध्यान से देखना, 3 फ्लोर का गैप था ना, तो 1 2 3 फ्लोर छोड़ के तीसरा फ्लोर आता है, तीसरे फ्लोर पे यहां आर आ सकता है, लेकिन आर का तो वो क्या है? फ्लैट बी है, तो क्या यहां आर आएगा? नहीं। इसका मतलब ऊपर 3 फ्लोर का गैप बनेगा, तो 3 और बनाएंगे, 8 9 10 11, 8 9 10 11, 1 2 3 का गैप बना के फिर क्या आएगा? आर आएगा, और कौन से फ्लैट में आएगा? बी में आएगा। आ गया, तो 11 फ्लोर तो बन गए यहाँ पर। ये काट दो, इस इंफॉर्मेशन काम में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। जे लीव्स टू द इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट ऑफ आर। आर के इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ क्या होता है? ऊपर, वेस्ट होता है ये, तो आर के किस साइड में? इस साइड में। इमीडिएट बोला है, तो आर के इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि 12वां फ्लोर। कौन रह रहा है भैया?
जे रह रहा है तो जे आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो एक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर अबोव ओ हु लिव जस्ट अबोव आर फ्लोर। तो ओ जो है ना वो आर के फ्लोर के जस्ट ऊपर रहता है। तो भैया आर का जस्ट ऊपर वाला फ्लोर कौन सा है? 12 नंबर। इधर तो देखो 12 में कोई से में भी आ सकता था, लेकिन इधर तो पहले से बैठा हुआ है, इसका मतलब ओ यही आएगा। अब ऊपर वाली लाइन दोबारा पढ़ना एक बार। द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो एक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर अबोव ओ। ठीक है, एक्स के नीचे जितने फ्लोर होंगे उतने ही ओ के ऊपर होंगे। तो एक्स के नीचे कितने फ्लोर हैं? 0। तो ओ के ऊपर भी कितने फ्लोर होंगे? 0। यानी कि सिर्फ 12 ही फ्लोर होंगे, उससे ऊपर कोई फ्लोर नहीं होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा यहां तक। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्लोर्स की संख्या पता लग गई अपने को। आगे बढ़ते हैं। के लिव्स 2 फ्लोर बिलो ओज फ्लैट। जब भी बिलो फ्लोर बोलते हैं तब फ्लोर कोई भी हो, फ्लैट कोई भी हो सकता है, लेकिन फ्लैट के बिलो बोले इसका मतलब फ्लैट सेम है। के लिव्स 2 फ्लोर बिलो ओज फ्लैट। तो ओज के फ्लैट से 1 2 यहां किया जाएगा, फ्लैट सेम आएगा ओ का इसका। ठीक है, ओनली 1 फ्लोर गैप बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू। डब्ल्यू और क्यू के बीच में एक ही फ्लोर का गैप है। अभी डब्ल्यू क्यू आया ही नहीं है कुछ, तो साइड में लिख देते हैं, एक फ्लोर का गैप है, देख लेंगे। डब्ल्यू लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन द एस एंड यूज फ्लोर। एस और यू के फ्लोर के बीच में रहेगा। तो अभी एस और यू का कुछ चक्कर क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, एस और यू के बिल्कुल बीच में कौन सा फ्लोर है? 6 नंबर है कि नहीं? इसको ध्यान रखना, इधर ये बनाया हुआ है छोटा सा अपन ने, 6 नंबर पे रहेगा। इसका मतलब डब्ल्यू कहां रहेगा? 6 नंबर पे रहेगा। तो डब्ल्यू यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तो डब्ल्यू 6 नंबर फ्लोर पे रहेगा, लिख देते हैं एक बार। ठीक है, चलो एस एंड टी डिडंट लीव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर। एस और टी अगल बगल में नहीं रहेंगे, कहां रह रहे हैं? रह ही नहीं रहे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। पी लीव्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्यू एंड लीव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। पी लीव्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट किधर होगी? ये वाली डायरेक्शन ऑफ क्यू, एंड लीव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। और पी किस में रहेगा? इवन में रहेगा। ठीक है, एक बात बताओ, क्यू का फ्लैट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या क्यू का फ्लैट होगा बी, इधर होगा, और पी का फ्लैट होगा ए। ठीक है, तो क्यू का फ्लैट बी होगा। अब डब्ल्यू अगर 6 नंबर पे आ रहा है तो क्यू कहां आएगा? एक छोड़ के ऊपर भी आ सकता है और एक छोड़ के नीचे भी आ सकता है। एक सेकंड होना, डब्ल्यू तो इन दोनों में कहीं भी आ सकता है। ठीक है, अब क्यू के बारे में देखना है अपने को। ठीक है, तो क्यू आपका यहां आ जाएगा, या फिर 2 पोजीशन बन रही है, तो अभी एक बार नहीं करेंगे इसको, एक बार छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। पी एंड डब्ल्यू लिव इन डिफरेंट नेम्ड फ्लैट। पी और डब्ल्यू अलग अलग फ्लैट में रहेंगे, तो अब डब्ल्यू का ही फ्लैट पता लग गया। डब्ल्यू का फ्लैट है बी, क्योंकि पी और डब्ल्यू अलग अलग फ्लैट में रहेंगे। तो इसका ए है तो इसका बी है, तो डब्ल्यू कहाँ रहेगा? अब यहां रहेगा। अब देखो क्यू यहां भी हो सकता है और क्यू यहां भी हो सकता है, अभी कुछ पता नहीं है, आगे बढ़ के देखेंगे। क्यू लिव्स अबोव एस। क्यू एस के ऊपर रहेगा। अब क्लियर हो गया, देखो अब एक नीचे नहीं रहेगा, एस के ऊपर रहेगा, इसका मतलब क्यू यहां रहेगा। क्यू का फ्लैट भी पता है बी, तो यहां हो गया। ठीक है, क्यू के ऐसे पी रहेगा इवन पे, तो ऐसे ऊपर इवन कौन सा बचा हुआ है भैया? ऐसे यही नहीं होता है, ऊपर कहीं भी हो सकता है इधर, तो 10 ही बचा हुआ है इवन, तो पी को यहीं आना पड़ेगा। डब्ल्यू एंड यू लिव इन डिफरेंट नेम्ड फ्लैट। डब्ल्यू और यू का नहीं क्लियर हुआ अभी। यू कहाँ रह रहा है? 5 नंबर पे रह रहा है, तो डब्ल्यू बी में रह रहा है, तो यू ए नंबर फ्लैट में रहेगा कि नहीं रहेगा? डिफरेंट नंबर फ्लैट में रहेंगे डब्ल्यू और यू, तो यू ए नंबर फ्लैट में रहेगा 5वें फ्लोर पे, तो यू ये रहा, ये आपका बन गया डायग्राम। अब इसमें देखो फिक्स कितने लोग हैं क्या है कुछ नहीं पता था, इसमें तो रैंडमली चीजें दी हुई थी और अपन ने कर दी। इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन के आंसर भी निकल आएंगे। देखो देखो करते हैं इसके क्वेश्चन अपन करते हैं क्लास में। इमारत में कितने फ्लैट हैं? हाँ जी, ऑप्शन ही नहीं है, ये कुछ गलत हो गया। इमारत में कितने फ्लैट है? सॉरी,
फ्लोर तो 12 है, फ्लैट कितने हैं 24। ये भी हो जाता है, कहीं यहाँ होता 12 और फटाफट 12 टिक हो जाता, तो गलत है। फ्लैट कितने, एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है, टोटल 12 फ्लोर है, तो 24 फ्लैट हो गए। 4 of the following 5 are alike in a certain way and thus form a group, then who among the following doesn't belong to that group? JPUSW, 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 इनमें से एक जैसे हैं 4। देखो JPUS, JPUS ये फ्लैट ए में रह रहे हैं और W फ्लैट बी में रह रहा है, तो कौन डिफरेंट हुआ? W डिफरेंट हुआ, तो W आंसर हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? जे लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, बिल्कुल जे टॉप मोस्ट फ्लोर पे रह रहा है, 12 नंबर पे रह रहा है। 12 फ्लोर्स आर देयर इन द बिल्डिंग, बिल्कुल सही बात है। इवन नंबर ऑफ द फ्लोर आर बिटवीन के एंड टी, के और टी के बीच में कितने फ्लोर हैं? के ये रहा, टी ये रहा, तो 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो सारे ही सही हो गए, ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। जे निम्नलिखित में से किस मंजिल पर रहता है? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन पी के दक्षिण पूर्व में रहता है? ये कर सकते हैं आप लोग आराम से। ठीक है, तो जो जानकारी से जो फिलअप हुआ ना उसी में सारे क्वेश्चन के आंसर निकल आएंगे। या आप ये मत सोचना कि खाली कैसे रह गया, खाली तो उसने दी नहीं जानकारी, जिस जिसकी जानकारी थी वो रख दिया अपन ने। ठीक है, तो ये एक फ्लोर एंड फ्लैट का शानदार क्वेश्चन था। तो मैंने आप सभी लोगों को आपका SBI PO मेंस के भी, SBI क्लर्क मेंस के भी और SBI PO प्री के भी क्वेश्चंस करवाए। आपको एक अंदाजा लगा होगा किस लेवल के कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे टैकल करते हैं। मेरा थोड़ा पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है कि मैं सिखाने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ, तो आप कभी ये मत करना सर ने ऐसे मैं पजल की एक एक चीज़ आपको खोल खोल के सिखाऊंगा, और वो जब आपको समझ में आएगी आप देखेंगे स्पीड अपने आप बनेगी। तो सीखो पहले, उसके बाद प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ाओ। 3 स्टेप में चीज़ें होती हैं। पहले कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, यानी कि जो सीखना है आराम आराम से कि कैसे हो रहा है, कैसे लॉजिक लगाना है, उसके बाद में प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट टाइम कौन से टॉपिक पे आपको लेसन चाहिए आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।